Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 15 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है बाय द आईटी इंस्टीट्यूशंस एलीट टेक्नोमीडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को मिला है ये अवार्ड। तो चलिए जान लेते हैं ये अवार्ड कब दिया गया है। हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, 3 दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी 10 से 12 जुलाई के बीच में, जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार को ये अवार्ड दिया गया है एक ई सर्टिफिकेट के माध्यम से। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इनॉग्रेट किया था हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। तो चलिए अब बात करते हैं उन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है और क्या एग्जैक्टली है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन में ही कि छत्तीसगढ़ की सरकार को दिया गया है अवार्ड जिसका नाम है एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 उनके मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जितनी भी स्कीम्स लोगों के लिए निकाली है उसे मॉनिटर करने के लिए और उसमें रियल टाइम प्रोग्रेस जानने के लिए उन्होंने इसको लॉन्च किया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप, जिसके तहत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी सिटीजन्स को भी और छत्तीसगढ़ की सरकार को। और इसमें उनका बहुत ही फेमस सुराजी गांव योजना भी इंक्लूडेड था, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस और सम्मानीय आईटी इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है एलीट टेक्नोमीडिया, उन्होंने ये अवार्ड दिया है बिकॉज छत्तीसगढ़ की सरकार ने डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम लिया है इसे डिजिटलाइज करके। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं सुराजी गांव योजना क्या है। ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं स्कीम है, बहुत ही फेमस स्कीम या योजना थी जिसके तहत जितने भी स्ट्रे कैटल यानी कि जो भेड़ बकरी है जो इधर उधर घूमते थे पानी या खाने की तलाश में और जिसने कई सारे जो किसान है वहाँ पे उनके खेती बाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो वहाँ की सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसके तहत वो अलग अलग जगहों पे इन लोगों के लिए शेल्टर या फिर काउ शेड्स का निर्माण करेंगे जिसमें उन्हें पानी और खाना भी अवेलेबल होगा ताकि वो कोई भी किसानों के खेत में जाके नुकसान नहीं पहुंचाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल। वहां के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उके और छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, FICCI ने अपने एक इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में प्रोजेक्ट की है कि भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत तक होगी वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई -4.5%। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि FICCI क्या है। FICCI मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, इसका मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1927 और इसके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने एडवाइस किया था इसका निर्माण का और 2 लोगों ने उन्होंने इसे फाउंड किया था, वो है GD बिरला और दूसरे हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं और कौन कौन सी एजेंसीज ने क्या प्रोजेक्ट किया है भारत की जीडीपी।
तो इंडस्ट्री बॉडी FICCI ने 12 जुलाई को इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में प्रोजेक्ट की है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है सालाना वित्त वर्ष 2020 और 21 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी एट -4.5%। ये सोली इसका रीजन कॉन्ट्रैक्ट करने का है क्योंकि कोविड-19 ने काफी तेजी से वो फैल रहा है भारत में, और वहां पर उसने इकोनॉमिक और हेल्थ केयर को एक बहुत बड़े क्राइसिस में डाल दिया है। जनवरी में उन्होंने सेम सर्वे में भारत की GDP को प्रोजेक्ट किया था एट 5.5%। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाकी सब इंडस्ट्रीज ने कितने प्रतिशत तक आंका है भारत की GDP को। RBI ने आंका है एट -1.5%, SBI ने आंका है एट -6.8%, सीरिस, फिच और S&P ने आंका है एट -5.5% और केयर रेटिंग्स ने आंका है एट -6.4%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कंट्री भारत की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रही है वर्ष 2019 और 20 में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज USA। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अभी है पीयूष गोयल, और उनसे पहले 2019 में जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर थे वो है सुरेश प्रभु। चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं डिटेल्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से इस साल भी US टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि 2019-20 में। इससे पहले 2018-19 में भी US के साथ भारत की टाइज बहुत अच्छी थी और वो उसका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रह चुका है 2 कंसेक्यूटिव वर्षों के लिए। और ये जो बाइलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड US, इसकी वैल्यूएशन हुई है एट 88.75 बिलियन US डॉलर्स इन द ईयर 2019 एंड 20, और 2018-19 के बीच में भारत और USA के बीच में ट्रेडिंग हुई थी ऑफ 87.96 बिलियन US डॉलर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, किस बैंक के साथ वीजा ने साझेदारी की है जिसके तहत वो वीजा सिक्योर को बैंक के कार्ड होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, फेडरल बैंक। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इन सब बैंकों के CEO कौन कौन है। फेडरल बैंक के CEO का नाम है श्याम श्रीनिवासन। RBL बैंक के हैं विश्ववीर आहूजा। येस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। ICICI बैंक के CEO का नाम है संदीप बख्शी, और एक्सिस बैंक के CEO का नाम है अमिताभ चौधरी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में वीजा ने अपनी साझेदारी अनाउंस की थी विद फेडरल बैंक, जिसके तहत वो जो वीजा सिक्योर है उसे रोल आउट करेंगे बैंक के कार्ड होल्डर्स को। वीजा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है जो EMV के 3D प्रोटोकॉल का लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स यूज करता है। इसके तहत कोई भी फ्रॉड होने का कम से कम चांसेस है, बिकॉज ये एडिशनल लेयर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कार्ड इशू कर रही है उस बैंक को भी और जो मर्चेंट्स इसे अडॉप्ट कर रहे हैं उनको भी। तो ये एक एडिशनल लेयर्स के कारण जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत जल्दी और बहुत ही फ्रिक्शनलेस चेकआउट एक्सपीरियंस देते हैं अपने कंज्यूमर्स को। तो ये भी डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करेगा ताकि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह होते हैं कार्ड की तरफ से वो बिल्कुल नहीं होंगे, उनका जो रेशियो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, किस संगठन के साथ हाल ही में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे FIRs और चोरी किए हुए व्हीकल्स के ऊपर, और जिसके तहत
14,000 पुलिस स्टेशंस को एक साथ लिंक किया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, नाट ग्रिड। उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के साथ की है एक MOU साइन। तो चलिए इसकी डिटेल्स आगे जानते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नैट ग्रिड और NCRB और जो कि है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन्होंने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसके तहत जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस है, चाहे वो FIRs पे हो या फिर चोरी किए हुए व्हीकल्स के ऊपर हो, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में इसे शेयर करेंगी। इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, इससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सही से होगा और कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग नहीं होगी। जो भी चोरी किए हुए व्हीकल्स है, ये FIR है, उनमें डिटेल्स ली जाती है लोगों की, जिसके तहत अगर इन लोगों को किसी पे भी डाउट होगा या कोई भी सस्पेक्ट होगा, उसे पकड़ने में काफ़ी आसानी होगी, बिकॉज उनके डिटेल्स ऑलरेडी अपडेट किए हुए रहेंगे इस ऑनलाइन डेटाबेस में। चलिए जान लेते हैं। ये जो MOU मार्च में साइन हुआ था, ये नैट ग्रिड को एक्सेस देगा टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो लिंक करता है लगभग 14,000 पुलिस स्टेशंस को इन इंडिया। बिकॉज सारी पुलिस स्टेशंस को ये मैंडेटरी है कि वो FIR रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो जो ये सिस्टम है CCTNS, इसमें अपडेट करें। बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, 110 साल के इतिहास में इनमें से कौन है पहली US नेवी की ब्लैक फीमेल फाइटर पायलट? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, मेडलाइन स्विगिल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेडलिन स्विगिल के बारे में। लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगिल ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, बिकॉज 110 वर्ष में वो पहली US नेवी की फर्स्ट ब्लैक फीमेल टैक्टिकल फाइटर पायलट है। चलिए स्विगिल के बारे में और डिटेल्स जान लेते हैं। स्विगिल ने ग्रेजुएट किया है फ्रॉम द US नेवल एकेडमी से 2017 की साल में, और उन्हें असाइन किया गया है टू द रेड हॉक्स ऑफ ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 21, जो कि है नेवल एयर स्टेशन किंग्सविले, जो कि है टेक्सास में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, 2020 के वॉन कर्मन अवार्ड के रेसिपेंट इनमें से कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, कैलासी वादिवू सीवन, जो कि हमारे इसरो के चीफ है। वो 2020 के वॉन कर्मन अवार्ड के रेसिपेंट हैं। तो चलिए उनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। इसरो के चीफ डॉक्टर कालिसा वादिवू सीवन, यानी कि जिन्हें हम के सिवन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने और एक अचीवमेंट हासिल की है और उनका नाम शामिल हुआ है एज द रेसिपेंट ऑफ द 2020 वॉन कॉर्मन अवार्ड, जो कि दिया जाएगा बाय द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। और ये अवार्ड उन्हें मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। ये एक हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है जो ये एकेडमी प्रोवाइड करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस अवार्ड के बारे में कुछ। जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, यानी कि IAA, उसकी खोज की गई थी बाय दी वॉन कॉर्मन, जो कि उसके पहले प्रेसिडेंट भी थे या फिर अध्यक्ष भी थे उस संस्था के। और उनका मकसद एक ही था कि जो स्पेस में फ्रंटियर्स है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए और उसे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें K7 का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसीलिए 2020 के इस अवार्ड में उनका नाम शामिल हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है। ये अवार्ड दिया जा रहा है सिंस 1982 और ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवार्ड है फ्रॉम द एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इससे पहले 2 जन को ये अवार्ड दिया गया है भारत से K7 के अलावा, जिनका नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन और दूसरे का नाम है UR राव। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, किस दिन मलाला डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B, 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला डे। आप सभी जानते होंगे मलाला यूसुफजई के बारे में।
उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है एज दी मलाला डे। ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। इन्होंने 9 अक्टूबर 2012 में इनके ऊपर गोली चलाई गई थी बाई तालिबान, बिकॉज ये बहुत टाइम से एडवोकेट कर रही थी कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने कई सारे स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था और मलाला इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेनली लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे एडवोकेट करने के लिए उन्होंने गोलियां भी खाई हैं, बहुत मुश्किल से वो बची हैं और वो ग्लोबली लड़ती हैं कि वुमेन और चिल्ड्रन राइट्स को ऑनर किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, वेटरन पत्रकार, लेखक और राजनीतिज्ञ, विश्लेषक और कॉलमनिस्ट जिनका नाम है नागिन दास सांगवी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, गुजरात। तो नागिन दास सांगवी के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि वो एक जर्नलिस्ट थे, कॉलमनिस्ट थे, लेखक थे और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे नागिन दास सांगवी। उनका हाल ही में निधन हो गया है 100 साल की उम्र में और वो ऑलरेडी अक्यूट आस्थमा से भी सफर कर रहे थे। उन्हें 2019 की साल में पद्मश्री से भी नवाजा गया था और वो भवंस कॉलेज जो कि है अंधेरी में, उससे पढ़ाते थे 1951 से 1980 के बीच में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। आप डायरेक्टली वहां से उसे परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारे ऐप पे हो या फिर वेबसाइट पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।